अब कई लोग ये कहते हैं हम मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि मांस खाने से ताकत आती है। संत अतर सिंह जी मस्तुआ होने वाले हुए हैं, बड़ी कमाई वाले संत। मैंने पहले भी आपको उनके बारे में बताया कई बार। एक बार जब दूसरा महायुद्ध शुरू होने वाला था ना, उनके पास 4 सिख आए, संतों के पास 4 सिख आए। कहने लगे पातशाह जंग के आसार हैं, युद्ध हो सकता है, हमें बुलाया है फ्रंट पर लड़ने के लिए, आप कृपा करो अपना मेर भरा हार सिर पर रखो ताकि हम सही सलामत रहें। तो संत अतर सिंह जी मस्तुआ ने कहने लगे कि 2 बातों का ख्याल रखना, इन 2 बातों का पालन करोगे तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कहने लगा क्या? तो संत अतर सिंह जी मस्तुआ वाले कहने लगे पहली बात कि नित्यनेम नहीं खुंजाना। जो आपका नित्यनेम है वो किसी भी तरह से निभाना, चाहे कहीं भी हो, जंग के मैदान में क्यों ना हो, नित्यनेम कर लेना। दूसरी बात, मांस मत खाना। अब वे चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये क्या कह दिया संतों ने। कहने लगे आखिर में पातशाह जंग में ताकत की जरूरत होती है, अगर मांस नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी। तो संतों ने बहुत समझाया उन्हें, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक समझाते रहे। तो गुरबाणी के प्रमाण देखे कि नहीं खाना चाहिए, मांस में ताकत नहीं होती, बाणी में ताकत होती है। बहुत समझाया पर नहीं माने। आखिर में संत रोह में आ गए। उन्होंने अपने पास में खड़े एक सिख की तरफ इशारा किया, एकदम दुबला पतला इंसान था। कहने रही ये आदमी दिन भर में खाना खाना तो छोड़ो, एक टाइम ढंग की रोटी भी नहीं खाता, एक टाइम भी नहीं खाता, मांस खाने की तो बात ही छोड़ दो। तुम चारों हाथ में तलवारें पकड़ लो और इसके साथ अभी मुकाबला करो, ये निहत्था ही तुम सबको हरा देगा, मेरा दावा है। क्योंकि ये आदमी अमृत ले उठ के 21 पाठ जपजी साहिब जी के करता है, एक चौकड़ी में बैठ के। साथ संगत जी, उन चारों की हिम्मत नहीं हुई उससे लड़ने की और चरणों में गिर पड़े, मान गए बात। गुरु गोविंद सिंह जी के समय भाई बचित्तर सिंह जी हुए हैं। मुगल फौजों ने जब मस्त हाथी को शराब पिला के ना उसके आगे माथे पर लोहे का तवा बांध दिया था ताकि वो गेट तोड़ दे किले का। तो बड़े बड़े शूरवीर महावीर हाथी को हरा नहीं सके थे, हाथी बढ़ता चला आ रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचित्तर सिंह की तरफ इशारा किया, दुबला पतला आदमी साथ संगत, कहने लगे तू जाके हाथी को मार के आ। अब वो गया साथ संगत जी, उसने बर्छा लिया, एक ही वार में इतनी जोर से वार किया कि लोहे का तवा तोड़कर वो भाला हाथी के सिर में चला गया और हाथी भटक गया और अपनी मुगल फौजों को कुचलते हुए वापस चला गया। तो सिख गुस्से से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए, कहने लगे आपने बचित्तर सिंह पे विशेष कृपा की है, उसे अपनी शक्ति प्रदान की है, नहीं तो वो हाथी को कैसे मार सकते हैं, हम नहीं मार सके। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये नहीं कहा कि वो मांस खाता है इसके लिए उसमें ताकत है, क्या कहा कि बचित्तर सिंह का अमृत वेले उठ के 21 पाठ जपजी साहिब जी का एक चौकड़ी पर बैठकर करने का नेम है। ये सारी शक्ति उसे बाणी से मिली है, जितनी कोई बाणी जप लेगा उतनी शक्ति उसमें आ जाएगी। शक्ति मांस खाने से नहीं, बाणी पढ़ने से आती है, नाम जपने से आती है। इस भ्रम में मत रहिएगा। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं हम इसलिए खाते हैं, अपने अपने बहाने बनाते हैं, हमारे में ये विटामिन की कमी है इसलिए खाते हैं। साथ संगत जी, बाणी कहती है उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जजमालिया, के दरगाह में तुझसे तेरी दलीलें नहीं सुनी जाएंगी, तेरे तर्क नहीं सुने जाएंगे। वहाँ पर एक ही बात होती है, सच इस तरफ, झूठ इस तरफ, खाया था इस तरफ, नहीं खाया था इस तरफ। उथे सच्चे ही सच निबड़े, सच की बात होती है। चुन वख कड़े जजमालिया, ये तर्क ये दलीलें यहाँ पर चल जाती हैं, हम सुन लेते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं चलेंगे। जो सब में एक खुदाए कहते हो,